हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकैब सर्विसेज। आई एम हिमांशी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है लेखन कौशल। आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल क्या है। ठीक है, परिभाषा देखेंगे हम पहले लेखन कौशल की। अपने भावों, विचारों के अर्थ आदि को अपनी मातृभाषा के लिपिबद्ध चिन्हों द्वारा शुद्ध एवं लिखित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता ही लेखन कौशल कहलाती है। जब हमारे भाव, हमारे विचार को हमारी मातृभाषा के द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जब हमारी जो भी भाव हैं, हमारे विचार हैं, हम उन्हें अपनी मातृभाषा, यानी जैसे किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, तो उसमें जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है लेखन कौशल। लेखन कौशल, बालक के लेखन कौशल में धीरे धीरे विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर छात्र केवल अंकों की बनावट को ध्यान में रखकर ही उन्हें लिखने का प्रयास करता है, जबकि बड़ी कक्षाओं में उसे अपने सभी विचारों आदि को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होता है। स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ अपने अंकों की बनावट बनाना ही सीखता है। आ, ई, उ, स्वर, व्यंजन ये बनाना सीखता है। फिर थोड़ी बड़ी कक्षा में पहुंचता है तो वो एक प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक शब्द में देता है। जैसे जैसे वो बड़ी कक्षा में आता है, वह अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं, यानी जो अपने भाव, अपने विचार हैं, उनको प्रॉपरली लिखित रूप में व्यक्त करने लग जाता है। यानी धीरे धीरे उसको अपने विचारों आदियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के योग्य वो बन जाता है। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं अब देखेंगे। छात्रों को भाषा लिपि के अनुसार अंकों को ठीक व सुंदर बनावट के साथ लिखने में सक्षम बनाना। बच्चों को इतना सक्षम बनाना कि वो जो अपने भाव, अपने विचार जो लिख रहे हैं, वो उनके जो वर्ण यूज़ कर रहे हैं, वर्णों को यूज़ कर रहे हैं, अपनी भाषा को जो यूज़ कर रहे हैं, वो सुंदर हो, वो ठीक, उसकी बनावट ठीक हो, वह सुंदर हो, अच्छे तरीके से उसको लिखा गया हो। दूसरा पॉइंट है छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित करवाकर शुद्ध वाक्य रचना के लिए प्रेरित करना। बच्चों को शुद्ध वाक्य रचना के लिए प्रेरित करना, उनको वाक्य रचना के बारे में समझाना, उनके नियमों से परिचित कराना। हम जैसे मात्राओं से नियमित कराते हैं बच्चों को कि ए की मात्रा यहाँ यूज़ होगी, ई की ऐसे यूज़ होती है, तो उनसे प्रेरित कराना उन्हें। छात्रों को भाषा के अनुसार शुद्ध अक्षरों का ज्ञान कराना। छात्रों को भाषा के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध अक्षरों का ज्ञान कराना, ताकि उनको अपने जो भी वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी वो अपने भाव विचार कहीं व्यक्त करके दिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको इतना ज्ञान हो कि अपनी लिखी गई चीज़ में वो सही शब्दों का इस्तेमाल करें। छात्रों को इस योग्य बनाना कि अपने अनुभवों, विचारों, अभावों आदि को लिखकर अभिव्यक्त कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओरली तो सारी चीज़ें सुना देते हैं, बट वो उन चीज़ों को लिखित रूप में व्यक्त ही नहीं कर पाते। तो बच्चों को इतना योग्य बनाना कि वो अपनी बातों को, अपने भावों, विचारों को लिखित रूप में भी व्यक्त कर सके। छात्रों को अपने विचारों को तार्किक क्रम में लिखित रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाना। छात्रों को इतना सक्षम बनाना कि जो भी वो अपने विचार हैं, अपनी बातें हैं, उनको तार्किक रूप में भी रख सके। छात्रों को वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करवाकर उन्हें नियम, भाव, विचार आदि के अनुरूप उनका प्रयोग करने में सक्षम बनाना, ताकि उनका लेखन शुद्ध व स्पष्ट हो सके। बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रयुक्त करना, वाक्य बनाना, उनको इतना समझाना कि जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनमें वो विराम चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हों, अपने भाव विचारों को बता रहे हों। तो क्योंकि हमारा कोई भी सेंटेंस है, या हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी निबंध लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें हमें वो तभी ठीक होते हैं जब हम उनमें हमारे विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वो सेंटेंस अधूरा ही है। तो बच्चों को इन चीज़ों का भी ज्ञात कराना, ताकि उनका जो लेखन हो वो शुद्ध और स्पष्ट लगे लोगों को। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।